हेलो। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में हमारे मुहूर्त के बारे में आपने जो जानकारी पाई थी और शुभ मुहूर्तों के बारे में हमने जो भी विधि आपको बताई है, अब उस मुहूर्त के अनुसार चलें। और अब आगे की हम बात बताएंगे कि जैसे कि हम लोग अब उसके बारे में क्या हमें पूजन करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, क्या हमारा क्रियाएं होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि किसी को भी नहीं पता कि होलिका दहन की परिक्रमा कितनी लगनी चाहिए, और हमें उस पर विशेष ध्यान रखना है कि अब की बार क्या हम करें और क्या हम ना करें। जैसे कि होलिका दहन जब हमारा आरंभ होता है, पूजन करने के बाद हमें उसकी 12 परिक्रमा क्लॉकवाइज हमें लगानी है। और 12 परिक्रमा लगाने के बाद, उनका पूजन करने के बाद जब हम घर के लिए जाते हैं, उस समय एक जोत लेकर के जाने का एक शास्त्रों में विधान बतलाया गया है। और उस जोत को घर में ले जा करके और समथिंग 16 दिन तक जो हमारा साउथ ईस्ट का को जो कोना होता है, आग्नेय कोण, यानी पूर्व और दक्षिण के जो बीच का एक कोना आता है, इसको हम अग्नि कोण बोलते हैं। उस कोण के अंदर एक अखंड जोत का तैयारी करें और उस जोत को ला करके उससे कनेक्टिविटी करा दी जाए। यानी उस जोत को आपको मिनिमम 16 दिन तक उसकी सुरक्षा करनी है। तो गाइस, जैसा पता है कि आप लोगों को कि जिस तरीके से हम वो दीपक जला के रखेंगे, उससे क्या होता है कि घर के नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं वो उनको दूर करती है। और खासतौर पे मैं बता दूं कि जिन माताओं को रज की प्रॉब्लम होती है, यानी स्त्री दोष जो माना गया है शास्त्रों के अनुसार, और वैसे भी हम पौराणिक काल में बात करें तो माताओं को रज की या मासिक धर्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है वो चीज़ें। और ख़ास तौर पे हम लोग कहेंगे कि 16 दिन तक जो दीपक जलेगा, तो ये समझ लो कि आपके 101% जितनी भी वास्तु जो नेगेटिव ऊर्जाएं आपके घर में विद्यमान हैं, वो सभी दूर हो जाएंगी। उसमें हमें क्या क्या करना है, खास तौर पे उससे क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, 16 दिन तक आपको उस पर विशेष नज़र रखनी है कि वो खंडित किसी तरीके से ना हो पाए। और यहाँ पे एक एक चीज़ देखनी है कि उससे क्या क्या हमें लाभ मिलता है। खासतौर पे जो मैंने बताया कि मासिक धर्म के बारे में या माताओं को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक वो दूर होती हैं। और उसके बाद पारिवारिक जो कलेश घर में अशांति का कारण बनती है, वो क्यों बनती है। खासतौर पे क्या होता है कि जैसे खाए अन्न वैसा हो जाए मन। यहाँ पे बताया गया है कि नेगेटिव जब ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर जाती हैं, तो आपसी तनाव होने लगता है, आपसी द्वेष भावनाएं पैदा होने लगती है। और दूसरी बात, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा उस घर में बैठी है। तो जब बच्चे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी तो बच्चों की पढ़ाई में मन लगने लगेगा, बच्चों के रिजल्ट में असर आने दिखने लगेगा आपको। उसके बाद दाम्पत्य जीवन में किसी कारणवश अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो भी दूर होने लगेगी। और जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, खासतौर पे हमारा जो भोजन से होने वाले जो दोष यानी रोग बाधाएं, जिनको बोलते हैं फूड पॉइजन, इस प्रकार का जो भी रोग बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उससे भी आपको निजात मिलती है। तो इस तरीके से हमें क्या उपाय करना चाहिए, मैंने आपको वो बताया कि हमें यहाँ पे होलिका दहन का पूजन करना है। पूजन के बाद में वहाँ पे आप 12 परिक्रमा लगानी है। 12 परिक्रमा के लगाने के बाद एक जोत आपको लेकर के घर जानी है। वो पूर्व दक्षिण के बीच में 16 दिवस तक आपको उस जोत को प्रज्वलित रखना है, जिससे कि घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर होती चली जाए। और यहाँ पे हमें और क्या करना है, धन लक्ष्मी के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पे खास तौर पे हमें बताया गया है कि जो कोडी और गोमती चक्र होते हैं, हमें यहाँ पे 8 गोमती चक्र और 8 ही कोडी हमें लेकर के किसी भी पात्र में, किसी भी डब्बी में लेकर के उसको जब हम पूजा करने जाएं, खासतौर पे माताएं जो मॉर्निंग पूजा करने जाती हैं होलिका की, उसी समय थोड़ा गड्ढा खोदें और वहां रख के आ जाएं। और दूसरे दिन सुबह वहां पे जाना है, उसको गड्ढे को वहां से खोद करके वो वस्तु लेकर के बिगर देखे हुए अपने घर जा करके किसी भी लाल वस्त्र में लपेट करके बांध करके उसको अपनी तिजोरी में रख देने से जो धन का आवागमन है वो बढ़ता है।
खासतौर पे क्या होता है कि हमारे जीवन में पैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। कई बार क्या होता है कि एक बंदा 2,000 रुपये 15,000 रुपये महीने का जो कमाने वाला है, वो जीवन बड़े अच्छे से जी रहा है, और जो लोग लाखों रुपए मंथली कमा रहे हैं, वो लोग भी अपना जीवन ठीक से नहीं जी पा रहे। तो इसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोस्त तो है हमारे जीवन में, जिसके कारणवश हम लाखों रुपए कमाते हुए भी अशांति का जीवन जी रहे हैं। और जो व्यक्ति मासिक में 12,000 रुपये मंथली जो कमा रहा है, और वो बड़े जीवन अच्छे से जी रहा है, घूमने भी जाता है, इंजॉय भी कर रहा है अपनी जिंदगी को, वो क्या है? वो यही चीजें हैं कि जो गलत जगह हमारा पैसा व्यय होता है, तो वो चीज रखने से आपको उस घर से आपको गंदी जगह पैसा नहीं लगेगा, नकारात्मक जगह वो पैसा नहीं वेस्ट होगा, आपका वो अच्छी पॉजिटिव जगह है, आपकी वो पैसा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है, और इस पूजन को देखते रहें और इस विधि को अपनाएं, एक बार जरूर अपनाएं, और आगे देखें कि आपको उसका कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो गाइस, आपको ये चीज़ें विशेष बहुत जरूर से छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जीवन में बहुत तरक्की करने वाली ये चीज़ें हैं, और इस पर बहुत गौर फरमाएं, गौर देखें, और गौर से इस कार्य को आरंभ करना शुरू कर दें। हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आज हम आपको बताए हैं, और अगर किसी को विशेष सूचना या किसी को विशेष जानकारी अगर चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए गए लाइन में मेरा आपको नंबर दिख रहा होगा, तो उस पर आप संपर्क करें, और डायरेक्टली आप संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि हमें क्या और करना चाहिए और क्या और नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही करते रहें, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को ये पता रहता रहे कि हम नई नई जो वीडियोस बना रहे हैं वो धार्मिक चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, और क्या उसका साइंटिफिक रीजन है, और उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि भाई हमें क्या फल उसका मिलता है, क्या हमें पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जियाँ मिलती हैं। और ख़ासतौर पर जिस समय होली का दहन पे भी जाते हैं, तो उस समय भी हमें एक चीज़ विशेष और ध्यान रखनी चाहिए। तो गाइस, क्या करना है हमें कि जब होली का दहन के समय जाएं, तो उस समय हमें एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी है। उस समय आपको कपूर, लौंग, इलायची, ठीक है, और हवन सामग्री, ये चीज़ें हवन में डालने से हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है। तो कोशिश करें कि हवन की जितनी कुछ सामग्रियां हैं वो सभी थोड़ी थोड़ी ले जा करके सभी लोग हवन में डालेंगे, तो हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा। वायुमंडल शुद्ध होगा तो हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होगी, और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू होगा। क्योंकि हम लोग ये पहल शुरू करेंगे ना, तो सभी लोग शुरू करेंगे। तो पहले हमसे स्टार्टिंग करनी है कि क्या क्या करना है। कुछ लौंग, कुछ इलायची, श्रद्धानुसार, कोई इसमें कोई पूजन पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे यहाँ पे जो अवगुण जो है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो नेगेटिव ऊर्जाएं यहाँ भ्रमण करती हैं, तो उनको दूर करने के लिए लौंग, इलायची, कपूर और हवन से संबंधित सामग्रियां हवन के अग्नि के दाह की क्रिया के समय उसमें डाल देनी चाहिए। उससे नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होगी और हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा। यदि और विशेष जानकारी के लिए हमसे संपर्क करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।